नमस्कार दोस्तों। तो टूसेट की सीरीज में हम लोग आज चैप्टर नंबर 17 देखेंगे, जिसमें है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसके पहले आपने देखेंगे हमने 16 चैप्टर तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपको मेनली प्लांट किंगडम का मिलेगा आपको, और उसमें इकोलॉजी और पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर रखी है। वो इसके पहले के वीडियोज़ में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखेंगे, जैसा कि आपको पता है कि अब एनिमल की ज़्यादातर बातें होंगी। ठीक है, तो इसमें अब दिया है कि मलेरिया परजीवी पहला क्वेश्चन है, तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। इसको रखा जाता है प्रोटोजोआ की श्रेणी में। ठीक है, पहला आंसर सही हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती। ठीक है, तो बहुत सारे आपको ऐसे जीव मिलेंगे जो आप देखेंगे कि अपना शेप बदलते रहते हैं, तो उसमें एक अमीबा अमीबा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चप्पल की आकृति का जंतु क्या है? तो ये आप देखे होंगे, हमने जब स्कूल वगैरह में हम लोग जब पढ़ते थे, तो उसमें ये बहुत फेमस होता था, पैरामीशियम इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10th 12th में ये सब चीज़ें जो है काफ़ी चर्चा में रहती थी। अमीबा का प्रचलन अंग है। ठीक है, तो अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? तो कूटपाद है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। अब किसको जो है हरे मतलब ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो वो है यूग्लिना। ठीक है, इसमें आंसर यूग्लिना हो जाएगा। 16 नंबर देख लेते हैं, पौधों तथा जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। अब आप देखेंगे कि तमाम आपके जो किंगडम है, 5 तरह के किंगडम होते हैं, तो उसमें एक प्लांट है और एनिमल है। तो इसमें आप एक देखेंगे एक कड़ी होती है। ठीक है, तो योजक कड़ी के रूप में किसको जाना जाता है? तो उसमें यूग्लिना ही है। ठीक है, ठीक है, ये मतलब 20 तरह का काम करता है। आपने देखेंगे ये यूग्लिना कीट वगैरह खाता है। ठीक है, तो अब पौधा है तो वो सब नहीं करना चाहिए, और आदमी वाले काम करता है, लेकिन ग्रीन होता है तो इसलिए इसके कुछ काम पौधे वाले भी होते हैं, इसीलिए इसको दोनों का जो है ट्रांजिशन जोन में रखा जाता है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो ये पाया जाता है आंत में। ठीक है, आंत में, जिसमें आप देखेंगे कि भोजन जो है ऑब्जॉर्ब होता है, वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, पेचिस या अमीबाइसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या है? अब आप देखेंगे किसी किसी के मल में खून आने लगता है, तो उसको हम लोग पेचिस बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो वो है एंट अमीबा। ठीक है, और यही अमीबा जो है आप देखेंगे आंत में पाया जाता है। ठीक है, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ, पहली बात तो ये है कि जो मलेरिया होता है प्रोटोजोआस होता है। ठीक है, कुछ बीमारियां वायरस से होती है, कुछ बैक्टीरिया से होती है, तो ये प्रोटोजोआस होता है। तो पहला एक कॉन्सेप्ट आपको याद ही रख लेना है। ठीक है, कि ये प्रोटोजोआस होता है। अब वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, काला अजहर उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ क्या है? अभी तो हम इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो भी क्वेश्चन है वो प्रोटोजोआ से रिलेटेड आ रहा है, इसके बाद फिर वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक और बीमारी है, मलेरिया बुखार हो गया, और काला अजहर की बात कर रहे हैं, तो ये इससे उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लेसमेनिया। ठीक, अब एक और बीमारी आ गई, निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। ये पैदा कौन करता है? तो ये करता है ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, मनुष्य की याद में रहने वाला एक कोशिकी अरोगजनक परजीवी। अरोग मतलब नॉर्मली ये मतलब क्या करता है? रोग नहीं करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ई कोलाई। ठीक है, अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर एक प्रश्न देखा था, उसमें यह था कि अ, अमीबा जो है उस प्रचलन के लिए क्या जरूरी, तो वहां पे आया था कूटपाद। तो अब कूटपाद है तो वो किस लिए होगा? तो भोजन ग्रहण करने के लिए तथा प्रचलन के लिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। और 14वें नंबर प्रश्न में चलते हैं हम लोग। तो इसमें आप देखेंगे मच्छर पे मच्छर होना चाहिए। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने ढूंढा? ठीक है, तो आप देखेंगे मच्छर काटने से हमको मलेरिया होता है। ठीक है, और मलेरिया की वजह से क्या, मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, जो जीवन चक्र है उसका किसने खोजा था? तो ये खोजा था रोनाल्ड रॉस ने। ठीक, लुइस पास्चर, रेबीज का टीका इन्होंने खोजा था। ठीक है, रेबीज बीमारी। चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया था। ठीक है,
और ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स के बारे में हमको बताया, आनुवंशिकी के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। हम लोग इसको बार बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, ऐसा रिवाइज करेंगे कि ये हमारी जुबान पे आ जाए। ठीक है, जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। ठीक है, अब क्या किया जाता है, तो यूप्ले कलेटा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो वीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वीनस, वीनस शहर कहाँ पे है, वेनिस, इटली में। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ये यही होता है, यूप्ले क्लेटा। ये जापान में उपहार स्वरूप भी भेंट किया जाता है और इसको वीनस के फूलों की डलिया कहा जाता है। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। स्पंज, स्पंज क्या होता है, आप सुने होंगे स्पंज रसगुल्ला। तो स्पंज में मतलब छोटे छोटे होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई चीज़ एब्जॉर्व कर लेते हैं। उसमें क्या, जो वो होता है, चीनी का जो रस होता है, वो पूरा उसको एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है, तो उसी तरह का स्पंज होता है। स्पंज मतलब कोई चीज़ एब्जॉर्व करने वाला। ठीक है, तो उसको ऑस्टिया बोला जाता है। जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके माध्यम से उसमें अंदर घुस जाता है रस, उसको ऑस्टिया बोला जाता है। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। अब स्पंज के जो ऊपर जो बड़ा छिद्र होता है उसको ऑस्कुलम बोलते हैं। ठीक है, सिलेट्रेंट्रा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिलेट्रेंट्रा संघ को, तो ये जाना जाता है निडेरिया के नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है। अब ये अच्छा प्रश्न है और ये मुझे लग रहा है कि काफी बार आया हुआ है। तो ये हाइड्रा है। हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन ये श्वसन करता है। ठीक है, कोरल रीफ, हमने जब ऑस्ट्रेलिया की बात की थी तो आप देखेंगे साइड में यहाँ पे, इधर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ पे कोरल रीफ है। लगभग इसकी लंबाई जो है 2000 किलोमीटर है। ठीक है, एकदम नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में। और इंडिया में भी आपको कोरल रीफ मिलेगा। लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो भी आप देखेंगे कोरल रीफ से ही बना हुआ है। ठीक है, तो उसी को प्रवाल भित्ति बोल रहा है। का निर्माण किसके द्वारा होता है। अब ये कौन है जो इसको निर्माण करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिलेन ट्रेटा। ठीक है, सिलेन ट्रेटा। हाइड्रा का प्रचलन अंग है। अब हाइड्रा हमने ऊपर बात की थी कि हाइड्रा का क्या गुण है, कि ये कि श्वसन करता है लेकिन इसमें खून नहीं होता है, रक्त नहीं होता है। तो अब इसका प्रचलन अंग क्या है, इसका प्रचलन अंग है टेंटिकल्स। ठीक, प्रवाल क्या है, अभी कोरल रीफ हमने ऊपर ही बात की थी। ठीक, ऊपर बात की थी ना हमने। तो ये क्या होता है प्रवाल, तो ये समुद्री जीव होता है। ठीक है, ये लोग कोरल रीफ बनाते हैं। जेलीफिश, अब एनिमल किंगडम में आप देखिए जेलीफिश, इससे भी काफी क्वेश्चन आता है। तो जेलीफिश के नाम से जाना जाता है क्या, ऑरिलिया जाना जाता है। ठीक है, समुद्री एनीमोन के नाम से क्या जाना जाता है। अब समुद्री एनीमोन के नाम से क्या जाना जाता है, तो जाना जाता है मैट्रीडियम। ठीक है, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है फाइलेसिया को, फाइसिलिया को। ठीक, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 27 पे। ठीक है, अमरत्व का गुण पाया जाता है। ठीक है, अमरत्व का गुण, इमोर्टैलिटी। ठीक है, तो ये जो मोर्टालिटी होता है उसको इमोर्टैलिटी मतलब अमृत हो गया। ठीक है, अब इसमें किसके अंदर पाया जाता है, तो हाइड्रा के अंदर। अब हाइड्रा का ऊपर एक प्रश्न आएगा, क्या है कि ये श्वसन करता है लेकिन इसमें रक्त नहीं होता। ठीक है, तो एक ही फैक्ट को हम लोग बार बार इसलिए करेंगे कि हमको जो है वो चीज़ें याद हो जाए। तिल चट्टा यहाँ पे है, इसका देखेंगे आप, ब्लड जो है ये रेड नहीं होता है। ठीक है, केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, नीचे की जो जमीनें होती हैं, नीचे की जो उर्वरा मतलब जिसमें ज़्यादा उर्वरा होती है वो जमीन को ऊपर करता है। ठीक है, स्पंज अभी हमने पढ़ा था, उसमें छिद्र होता है जिसको ऑस्ट्रिया बोला जाता है। चिपटे क्रीमियो फ्लैट वॉर्म को किस संघ में के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब फ्लैट वॉर्म को किस संघ के अंदर रखा जाता है, प्लेटी हेल्मीथीज। ठीक है, ट्रैप वॉर्म किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है। ठीक है, अब टैप वॉर्म की बात कर रहा है तो सेम हो गया। ठीक है, प्लेटी हेल्मीथीज। निम्नलिखित में से कौन सा मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, तो फीता कृमि। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 31 नंबर प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से किसके अधपके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? ठीक, तो ये होता है सुअर के मांस खाने से। ठीक है। गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? ठीक है। अब हमने ऊपर दो तरह के कृमि पढ़े थे, ट्रैपवर्म और एक आपका था फ्लैटवर्म। ठीक है, ये दोनों हमने ऑलरेडी देख लिया था। अब आ गया गोल राउंड वॉर्म। ठीक है, सूत्र कृमि जिसको सूत्र कृमि भी बोला जाता है। तो इसको जो है किसके अंतर्गत रखा जाता है? इसको नेमेथिलीमीज के अंतर्गत रखा जाता है। और प्लेटेहेल्मीज की तरह किसको रखा जाता है? फ्लैट और टैप को रखा जाता है। ठीक है। एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ठीक है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। तो एस्कैरिस की तो क्या होता है? एस्केरिसिस। ठीक है, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। देखिए, अब हमने ऊपर कुछ प्रोटोजोआ की बीमारियां पढ़ी थी, जैसे जिसमें मलेरिया था, निद्रा वाला था और कालाजार था। ठीक है, ये तीन बीमारी हमने प्रोटोजोआ से पढ़ी थी। अब आ गया फाइलेरिया। तो फाइलेरिया आप देखेंगे, ये जो है किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है वुचेरिया विनीक्राफ्ट से। ठीक है, ये वॉर्म क्रीमी वाला डिजीज है। ठीक है, स्कैरिस पाया जाता है। ठीक है, तो स्कैरिस आप देखेंगे कहाँ पे पाया जाता है? तो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ठीक है। अब एक है कि फेरिटिमा पोस्थुमा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं, उसमें आपको वैज्ञानिक नाम बताना होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे इसका नाम केचुआ है, किसानों का मित्र। ठीक है, ये हो गया। अब केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक उपस्थित होता है? ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें होता है हीमोसाइनिन। ठीक है, ये रक्त वर्णक है। ठीक है, केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है। आगे ना प्रश्न, क्यों होता है? अब उसका हमने बताया था कि जमीन में छिद्र युक्त बनाकर मृदा में O2 की मात्रा को बढ़ाता है। बताया था ना, उर्वरा बढ़ाता है। ऑक्सीजन रहेगा तो उर्वरा भी बढ़ेगा। ठीक है, केचुए में कितनी आंखें होती हैं? अब केचुए से रिलेटेड प्रश्न आता है, कोई नेत्र नहीं होगा। ठीक है, केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया था, तो भूमि को पोली करके। ठीक है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? अब कीट की बात कर रहा है, इंसेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो कितनी जोड़ी टांगे होती है? तो 3 जोड़ी टांगे होती हैं। ठीक है, काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि इसका श्वसन अंग है। अब इसका श्वसन अंग क्या होता है? वातक होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये पानी में नहीं रह सकता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? ठीक है, तो देखेंगे कि रेशम कीट है, मधुमक्खी भी है, घरेलू मक्खी जो है ये हमको, इससे बीमारियां होती हैं। ठीक है, बाकी लेडी बर्ड से तो हमको फायदा होता ही है। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? ठीक है, मच्छरों में आप देखेंगे कि लाल खून उभरते इसी स्तनधारी के कारण होता है। ठीक है, लाह उत्पन्न होती है। अब लाह कैसे उत्पन्न होती है? तो शरीर के, एक सेकेंड, कीटों के शरीर के श्रवण से। ठीक है, 46 देख लेते हैं, रेशम का उत्पादन किससे होता है? ठीक है, तो इसका हो गया रेशम कीट। ठीक है, प्यूपा से, सिल्क बोलते हैं ना, और सिल्वी कल्चर होता है इसका। घरेलू मक्खू का लार्वा कहलाता है, घरेलू मक्खू जो बीमारी उत्पन्न करती है उसका लार्वा क्या कहलाता है? मोंगेट कहलाता है, मेंगोट कहलाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न पे। बिच्छू का विष कहाँ पे होता है? बिच्छू का विष कहाँ पे होता है? ये होता है डंक में। ठीक है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? ठीक है, तो टेपिटम लूसिडम के कारण। ठीक है, निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, हमने अभी बात की थी। तो इसके लिए जिम्मेवार क्या है? इसके लिए जिम्मेवार है सीसी मक्खी। ठीक है, कालाजार जो प्रोटोजोआ वाला रोग है, अब इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो ये आपका सैंड फ्लाई है। तो ये हो गया जिम्मेवार। अब उसमें किसकी वजह से होता है? उसका वाहक क्या है? तो ये सैंड फ्लाई है। अब उसमें क्या होता है? वो आपका प्रोटोजोआ होता है। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट लक्षण क्या है? 3 जोड़ी पाद, मतलब 3 जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है,
मलेरिया रोग का वाहक वेक्टर, ठीक है। तो हमने अभी देखा था मादा एनोफिलीज, ठीक है। ये वाहक मतलब मादा ही होती है, नर से नहीं होता है, और उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और ये मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, ठीक है। कटल फिश के नाम से जाना जाता है। कटल फिश के नाम से क्या जाना जाता है? सीपिया। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस क्या है? तो अब है मृदु कवची है, ठीक है। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। डेविल फिश किसको कहा जाता है? तो ये आपको ऑक्टोपस को कहा जाता है, ठीक है। ऑक्टोपस में भुजाएं की संख्या होती है, वो देखते हैं ना, बहुत सारे उसमें रहते हैं, बहुत सारी भुजाएं होती है जिसमें, तो इसमें 8 होती है, ठीक है। एनेलिडा मोलस्का के बीच में योजक कड़ी है, ठीक है। एनेलिडा और मोलस्का के बीच में योजक कड़ी किसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं नियोप्लीना को, ठीक है। स्टारफिश निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? स्टारफिश किस संघ का प्राणी है? तो ये है इकाइडो इकाई नोड मेरटा, ठीक है। अरिस्टोटल लैटन, अरिस्टोटल लैटन का अरस्तु का लालटेन किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र, ठीक है। स्टारफिश के नाम से जाना जाता है। तो स्टारफिश के नाम से किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है? एस्टीरियस, ठीक है। मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है, ठीक है। तो उसका गिल होता है ना, गिल्स, तो वहां से आप देखेंगे ये सांस लेती है, ठीक है। मछलियों के हृदय की विशेषता होती है, उस मछली में जो हृदय होता है उसकी क्या विशेषता होती है? उसमें आप देखेंगे इसमें केवल अशुद्ध रक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो समुद्री घोड़ा होता है ना, ये वास्तव में मछली होता है, ठीक है। 65, निम्न में से कौन सी मछली नहीं है? अब इसमें सब में सारे सबके नामों में फिश लगा हुआ है, लेकिन किसको मछली नहीं बोला जाता? स्टार फिश को मछली नहीं बोला जाता, ठीक है। समुद्री घोड़ा, इसको तो फिश बोला जाता है। ये किस वर्ग का उदाहरण है? तो ये मत्स्य है, मछली है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली है? ठीक है, वास्तविक मछली, सबके नाम के आगे फिश लगा हुआ है, इसमें फ्लाइंग फिश ये है वास्तविक मछली है, बाकी ये सब नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मीन है? तो इसमें फ्लाइंग फिश। प्रश्न नंबर 69 देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे संसार में किसकी जीव संख्या सर्वाधिक है? ये प्रश्न अच्छा है। तो मछली जो है आपको देखेंगे आप सर्वाधिक मिलता है, ठीक। सबसे विषैली मछली है। अब उसमें कुछ मछलियां ऐसी भी होती हैं जो विषैली होती है, तो उसमें पाषाण मछली जो है सबसे विषैली होती है, ठीक। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीट बच्छी मछली है, ठीक है। अब मच्छरों को नियंत्रित किया जाता है, एक मछली होती है जो कीट बच्छा भक्षण करती है, ठीक है। उसको बोलते हैं गेम्बुसिया, ठीक है। जल में बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं। अब क्यों मर जाती हैं? क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती। अपने गिल से सांस लेती है ना वो, तो वो बाहर में आकर के सांस नहीं ले पाती, क्योंकि वो पानी के थ्रू ही सांस ले पाती है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि हड्डी नहीं होती, 0। एम्फीबिया बनाता है। अब एम्फीबिया क्या बनाता है? अब एम्फीबियंस होते हैं ना, सुने होंगे आपने, मतलब ये एम्फीबियंस का मतलब है कि जो जल में भी रह सकते हैं और स्थल पे भी रह सकते हैं, उन्हीं को एम्फीबियंस बोलते हैं। इसमें डी आंसर हो जाएगा, जल एवं स्थल दोनों पे ही रह सकने वाले पशु। जैसे एम्फीबियन होता है, जैसे मेढक होता है, ये होते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मली ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। तो 74 हमने देख लिया, 75 नंबर देखते हैं। केवल नर मेढक टटराते हैं। क्यों टटराते हैं? क्योंकि मेढक में वाक कोष नहीं होते, मादा मेढक में, ठीक है। जो वाक मतलब जिससे बोला जाता है वो कोष ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए नर वाले केवल टटराते हैं, ठीक है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा जो है टेढ़पाल कहलाता है, ठीक है। मेढक में कितने हृदय कक्ष होते हैं? तो मनुष्य में 4 होते हैं, ये तो हमको पता है। और मेढक में 3 होते हैं, ठीक है। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है, क्योंकि अब ये प्रश्न ऊपर भी आया था।
तो मादा मेढक में वाक कोष्ठ नहीं था और नर मेढक में वाक कोष्ठ है, तो इसमें वाक कोष्ठ है इसलिए नर मेढक ज़्यादा था। शीत रक्ती प्राणी है। शीत रक्ती का प्राणी का मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब यह है कि ये जो है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसी के हिसाब से अपना टेम्परेचर बदलते रहते हैं, ठीक है। जितना टेम्परेचर रहेगा उसी हिसाब से, लेकिन हम लोग जैसे हैं वार्म ब्लडेड, हम लोग का टेम्परेचर फिक्स रहता है 36 से 37 डिग्री। बाहर कुछ भी हो जाए, आंधी हो तूफान, हम लोग का बॉडी टेम्परेचर इतना ही रहेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को ठंडी और गर्मी का एहसास होता है, इन लोगों को नहीं होता है, ठीक है। उसमें एक सांप है, सांप कोल्ड ब्लडेड में ही आता है, ठीक है। तो 79 का आपको आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। मेढक, मछली, छिपकली, ये सब जो है कोल्ड ब्लडेड है। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है, क्योंकि क्यों पाया जाता है मेढक पानी के आसपास? ये जो है त्वचा द्वारा शोषण करता है, ठीक है। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रस्तुति डोरमेंसी है। डोरमेंसी होती है ना, डोरमेंसी सुना है अपने आप को, मतलब अपने मेटाबॉलिज्म वाली जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल में करना, उसको डोरमेंसी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ हमको लग रहा है कि 2-4 महीने खाना नहीं मिलेगा, तो एकदम सुसुप्त कर लेगा अपने आप को, फिर जब वो खाना मिलने वाला आएगा तो फिर वो, जैसे मान लीजिए पोलर पे जो पोलर भालू होते हैं, तो जब ठंडी आता है, जब एकदम पता रहता है कि अब हमको 6 महीने तक कुछ नहीं मिलेगा, तो ये डोरमेंसी में चल जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डोरमेंसी, ठीक है। अब 81 का आंसर हो गया हाइबरनेशन। हाइबरनेशन करते हैं, ठीक है, इसी को हाइबरनेशन बोलते हैं। उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति को कहते हैं। मान लीजिए उसकी प्रसूति जो है वो हाई टेम्परेचर पे हो रही है, तो उसको बोलते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। और निम्न पे हो रहा है लो टेम्परेचर पे, पोल वगैरह एरिया में, तो उसको हाइबरनेशन बोलते हैं, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर पे हो रहा है तो उसको एस्टिवेशन बोल रहे हैं। तो एक तरह से हाइबरनेशन का उल्टा क्या हुआ, एस्टिवेशन हुआ। नृशंस प्राणी कौन सा है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कछुआ है नृशंस प्राणी। निम्नलिखित में से किस जंतु में टीयर ग्लैंड नहीं होती? हम लोग की टीयर ग्लैंड होती है ना, जहाँ से आंसू निकलते हैं, तो वो कौन सा जानवर है जिसमें टीयर ग्लैंड नहीं होता? तो घड़ियाल नहीं होता, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ना घड़ियाल आंसू। सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो सांप होते हैं उनमें एक ग्लैंड होता है जिससे विष निकलता है, वो काटते हैं तो वो ग्लैंड जो है वहाँ से विष निकलता है और उससे फिर आदमी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो वो जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनमें तेल ग्रंथियाँ होती हैं, उसके समान होती हैं, मतलब उससे इनका उसे उनको इससे कहा जा सकता है कि वो भी उसी के समान होती हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 86 पे, ठीक है। तो 86 प्रश्न देखते हैं। सबसे विषैला सर्प कौन सा है, ठीक है। सबसे विषैला सर्प तो करैत है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्प विषैला जो है सर्प नहीं है, ठीक है। तो करैत तो है, ठीक है। पायथन जो है ये विषैला सर्प नहीं होता। इसको गांव में क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। अब एक सांप है जो घोंसला भी बनाता है, तो उसको किंग कोबरा बोलता है, ठीक है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था, ठीक है। तो ये भेड़ था। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? अब रेगिस्तान है तो शुष्क इसलिए करती हैं ताकि जो है उससे पानी, मान लीजिए चला गया तो फिर पानी मिलेगा नहीं, तो बॉडी का जो नमी है वो बचाने के लिए, ठीक है। तो इसी में लिया है कि जीवों का पर्यावरण के अनुकूल, ठीक है। भाई डिजर्ट है तो उसमें मिलेगा नहीं, तो इसीलिए शुष्क में करती हैं, सॉलिड, एक तरह से सॉलिड देखेंगे करती है, क्योंकि पानी की कमी रहती है। डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे? तो ये मेजोजोइक सरीसृप थे, ठीक है, रेप्टाइल्स जिसको बोलते हैं। अलग अलग होते हैं ना, एम्फीबियंस होते हैं, मैमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। उसमें भी जो एनिमल किंगडम में जो भी फर्दर क्लासिफिकेशन है वही है। तो विषैली छिपकली होती है, विषैली छिपकली होती है हीलोडर्मा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट चैमोलियन रंग बदलती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वर्ड टीलवक, इसकी वजह से बनाती है। समुद्री सर्पों को कहा जाता है, ठीक है। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिश कहा जाता है, ठीक है। सर्प के मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं, ठीक है। कान नहीं होता है लेकिन वो ध्वनि से ही चलते हैं, ये भी आपको पता है।
तो वो कैसे सुनते हैं? त्वचा से सुनते हैं, ठीक है। पक्षियों की हड्डियां होती हैं, पक्षियों की हड्डियां कहाँ होती हैं? तो वो होती है वातिल में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पक्षी विशेषज्ञ माना जाता है? ठीक है, तो ये तो सबको पता होगा, सलीम अली। एक सलीम अली आप देखेंगे उद्यान भी है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इन्हीं के नाम पर रखा गया है। 99, पृथ्वी का विशालतम जीव पक्षी है, तो विशालतम कौन सा है? ये शुतुरमुर्ग है, ठीक है। अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है? अब सबसे छोटे की बात कर रहा है, यहाँ सबसे बड़े पक्षी की बात हो रही थी। अब इसमें सबसे छोटा का पक्षी कौन सा है? तो गुंजन पक्षी, ठीक है। सबदिनी सिरनिक्स किसमें वाक यंत्र है? ठीक है, तो ये पक्षियों में। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ाहीन जो उड़ नहीं सकता पक्षी है, तो इसको बोलते हैं कीवी, ठीक है। यहाँ का वहाँ का नेशनल एनिमल भी है। आर्कियो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? ठीक है, तो जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, ठीक है, आर्कियो। तो ये आप देखेंगे कि ये जो आज की पक्षियां हैं उनके पहले के ये पूर्वज टाइप के हैं, ठीक है। तो ये जुरासिक एज में थे। अब आप लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? ठीक है, पेंगुइन कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन आप देखेंगे अंटार्कटिका में पाई जाती है, ठीक है। आप देखेंगे कि अगर ऐसे आपका अफ्रीका है ऐसे, और यहाँ पे अंटार्कटिका है, तो आप देखेंगे कि ये तैरते तैरते ना यहाँ इसके तटों पे तक आ जाते हैं, अफ्रीका तक आ जाते हैं, ठीक है, अंटार्कटिका से। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वो है, ठीक है, वो है ऑस्ट्रिच। वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था, ठीक है, ये पक्षी ऑलरेडी विलुप्त हो चुका है, तो ये है आर्किया एप्टोरिक्स, ठीक है। आर्किया एप्टोरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी है? तो ये है आपका सरीसृप और पक्षियों के बीच में, ठीक है। अब जैसे डायनासोर था तो वो सरीसृप था, फिर आर्कियोप्टेरिक्स था, वहां से फिर आप देखेंगे पक्षी, तो ये दोनों का संयोजक कड़ी है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। पावो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? ठीक है, तो ये पावो क्रिस्टेसस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है। निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? अभी ये प्रश्न गया है, तो आर्कियोप्टेरिस और चोच में थे, ठीक है, चोच में। वो वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। अब ये देखिए अलग तरह का क्वेश्चन है, तो गुंजन पक्षी, और सबसे छोटी पक्षी भी था ये, अभी आया था ऊपर में, सबसे छोटी पक्षी भी था ये। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? ठीक है, तो ये अंगुलियों पर चिपकने वाले लैमली युक्त गद्दियों की वजह से चढ़ जाती है ऊपर, ठीक है। वह पक्षी जो अपने शत्रु के बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है, ठीक है, तो शुतुरमुर्ग। स्तनधारी वर्ग मैमिलिया का मैमल्स का एक लक्षण है, बता रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, तो उसमें आप देखेंगे स्तन मैमल्स जो हैं, स्तन की वजह से चार कोष्ठी हृदय होता है। हम लोग मैमल्स हैं तो चार कोष्ठी हृदय श्वेत, यानी उपयुक्त सभी सही हैं। जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, स्तन ग्रंथियां होती हैं, वो अंडा नहीं मतलब ले करते हैं, ठीक है। ब्लबर क्या होता है? ब्लबर होता है सघन वसा की परत। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी मतलब मैमल्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे मछली नहीं है, ठीक है। चमगादड़ भी है, व्हेल भी है, मनुष्य, मनुष्य तो है ही, चमगादड़ भी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन को किसके अंदर रखा जाता है? तो ये आप देखेंगे स्तनी में, यानी मैमल्स में रखा जाता है डॉल्फिन को। व्हेल स्तनधारी है। अब जो व्हेल मछली हम लोग वैसे तो मछली बोलते हैं, लेकिन ये मछली नहीं होती है, इसको मैमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए होता है इसमें दूध ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, जरायूज और वो बाल होते हैं, ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी, तो अब जब वेल आ गया तो वेल से बड़ा तो कोई नहीं है, तो वेल है सबसे बड़ी। भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, तो भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? बाघ है, ठीक है। मैमल्स होते हैं ना बाघ, तो राष्ट्रीय एनिमल्स एक तरह से यही हो गया। स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? चार होते हैं, ठीक है, ये अभी हमने ऊपर में पढ़ा था।
प्रश्न संख्या 122। केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु, केंद्रक विहीन लाल रुधिराणु आरबीसी किसमें होते हैं? ठीक है, तो ये होते हैं स्तनी में। ठीक, वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। मैमल्स में उतने ही होते हैं। अब कोई एक आध एक्सेप्शन होगा तो वो एक अलग बात है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? आधुनिक मानव का। बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो इसलिए चमकती हैं क्योंकि टेपिटम लूसिडम के कारण। ठीक है। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो सोचिए इसके अंदर चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ रात में भी उड़ता है ना, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। उसके मुख से क्या उत्पन्न होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगे होती है। ठीक है। मानव का जैविक नाम क्या है? ठीक है, तो मानव का जैविक नाम क्या है? होमोसेपियंस। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, होमोसेपियंस किसका नाम था? आधुनिक मानव का है। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ते को। आप देखोगे ना, इंडस वैली से पहले जो स्टोन एज था उसमें कुत्ते, मतलब जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में आप देखेंगे कुत्ते और आदमी का एक साथ पिट मिला है। ठीक है, पिट में वो लोगों को एक साथ दफनाया गया। इस तरह से स्तनधारी प्राणियों में भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त करता है। ठीक है, तो क्या प्राप्त करता है? खनिज लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये तीनों चीज इसको मिलता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडज स्तनी है? अब देखिए, और वैसे तो स्तनी जो है वो दूध पिलाते हैं, अंडा नहीं देते हैं, अंडा ले नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो अंडा ले करते हैं, तो बहुत ही वो मतलब कम है। ठीक है, उसमें है मोनोट्रीम। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा? आ गया ना प्रश्न भाई। तो आप देखेंगे कटीला चिटिकोट। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी, नियत तापी प्राणी का मतलब ये है कि वार्म ब्लडेड की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे चमगादड़ है, मैमल्स है ना। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। ठीक है, अभी थोड़ा यूनिक तरह का प्रश्न है। तो कंटक चूहा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं। ठीक है, स्तनपायी के मूत्र में क्या पाया जाता है, एक तरह से पूछ रहा है। तो यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक अम्ल। आप कभी कभी पैर और में दर्द होता है ना, तो डॉक्टर बोलता है ना आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है। जब उसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से पैर में दर्द वगैरह होता है और पेशाब में जलन भी होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नियत तापी प्राणी है? 136 का आंसर हो जाएगा आपका वेल। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो त्वचा से सांस कौन ले रहा था? मेढक ले रहा था, इसीलिए पानी के आसपास ही रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? बंदर की बात करने, बैबोन। ठीक है, और नियत तापी प्राणी कौन है? तो वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के अनुरूप बदलता रहता है, तो कोल्ड ब्लडेड जिनको बोलते हैं। और जो नियत रहता है, जैसे हम लोग नियत है, हम लोग का फिक्स टेम्परेचर है, तो हम लोग नियत तापी प्राणी है, मैमल्स मेनली। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 140 पे। ठीक है, हरित ग्रंथियां संबंधित हैं। तो हरित ग्रंथियां जो है उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, ऊतक नील किसमें नहीं पाया जाता है? ये शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता। ठीक है, डायनासोरस क्या थे? डायनासोरस सरीसृप थे। ठीक है, रेप्टाइल्स थे। वेल मछली क्या है? तो वो है आपका मैमल्स। ठीक है, रक्त में प्रतिस्पंदक पदार्थ कौन सा है? ठीक है, तो प्रतिस्पंदक पदार्थ हेपेरिन है। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ये प्रश्न पहले भी आया था। ठीक है, तो ये पक्षी और स्तनधारी के बीच की है, सॉरी सरीसृप और पक्षी के बीच की है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर संबंध मोलस्का से है? ठीक है, मोलस्का किंगडम है ना, तो किससे इसका संबंध है? ये है हेलियोटिस का। ठीक है, मैमथ, मैमथ जो है किसके पूर्वज थे? ये हाथी के थे। ठीक है, फोरोमोन्स, फोरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो कीटों द्वारा। भारत की सबसे बड़ी मछली क्या है? अब जो मछली, तो व्हेल शार्क है। निम्नलिखित में से प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? निम्नलिखित प्राइमेटों में से, मतलब ये जो है इनमें से सबसे, तो मानव के संबंधी निकटतम कौन? तो गोरिल्ला है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है?
अब ये सारे दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कीट नहीं है, तो मकड़ी जो है वो कीट नहीं है, ठीक है। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का, तो पांडा देखेंगे रेड पांडा होता है ना, तो वो किसकी तरह का है, तो भालू की प्रजाति का है, ठीक है। अधिकांश कीट इंसेक्ट श्वसन कैसे करते हैं, ये श्वसन करते हैं वातक को तंत्र से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से अंडे देता है लेकिन सीधे बच्चे नहीं देता, ठीक है। तो जो मैमल्स हैं वो सीधे बच्चे देते हैं, ठीक है। तो अब उसमें आपको देखना है, तो 153 का एकेडीना हो गया। एकेडीना मैमल्स है लेकिन वो सीधे बच्चे नहीं देता, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का मुख्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है। अब एक सर्प ऐसा है जो दूसरे सर्प को खाता है, तो वो है नागराज, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की जीव में यह घटना पाई जाती है कि जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है, ठीक है। अब ये अलग ही चीज है, तो इसमें आप देखेंगे मकड़ी है, ठीक। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो तालाबों और कुओं में कैसा क्या छोड़ दिया जाए जिसकी वजह से मच्छर मर जाते हैं, तो गेंबुसिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है। कपी मतलब वही होता है ना, बंदर टाइप का, तो लंगूर जो है वो नहीं है, ठीक है। अब 158 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। डुडोंग, डुडोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर है, क्या है, ठीक है। इसके बारे में पूछते हैं, ये स्तनधारी है, ठीक है, डुगोंग नामक। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड़यन वलग वलगुल निम्नलिखित में से क्या है। तो ये है आपका चमगादड़, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है वो मांसाहारी है। तो मांसाहारी आप देखेंगे मच्छर है। मधुमक्खी में पुंप धूप ड्रोन होते हैं। मधुमक्खी ड्रोन होता है ना, जन नक्षम नर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है। अब इसमें से फॉलोइंग ऑप्शन में आपको बताना है कि जो विलुप्त हो चुका है, तो यात्री कपोत, ठीक है। कपोत दूध उत्पन्न करता है, तो पक्षी करता है, ठीक है। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है। तो दूसरा कृंतक जो है ये बाद में दंत के जो आगे निकले रहता है ना वो निकल जाता है, ठीक है। डार्विन फिंचिस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये किया जाता है पक्षियों के लिए। निम्न में से कौन सा युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। तो ये होता है कॉकरोच और सिल्वर फिश में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। मकड़ी नहीं, ये भी प्रश्न ऊपर भी आया था। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 168। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है, ठीक है। तो ये है ढोल। इनमें से बेमेल कौन है। अब बेमेल बता रहा है, चार ऑप्शन दिया है, अब इसमें आपको बेमेल बताना है। तो दाद कृमि जो है ये बेमेल है, ठीक है। बाकी नहरुआ, फीता कृमि, अंश कृमि एक एक ग्रुप के हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी का प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। तो मधुमक्खी किसके लिए, तो मधुमक्खी पालन में, रेशम पालन में है ही नहीं, उद्यान कृषि में है नहीं, मछली पालन में है नहीं, ठीक है। विभिन्न जातियों में एक्स-सी2, अब दो चीज होता है, इन-सी2 और एक्स-सी2। सी2 का मतलब साइट समझ लीजिए, ठीक है। तो जो साइट पे हो, इन-सी2 मतलब साइट के अंदर हो। कोई भी मान लीजिए रख रखाव ऐसा हो रहा है जो इन-सी2 है, यानी साइट के अंदर है, तो उसको इन-सी2 बोलेंगे। कोई भी रख रखाव जो एक्स-सी2 हो रहा है यानी साइट के बाहर हो रहा है, तो उसको तो दो तरीके से हम रख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क तो वहीं बनता है ना जहाँ पे वो रहता है, तो इसको इन-सी2 बोल देंगे। अब एक्स-सी2 क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई आपने कोई पार्क खोल दिया लखनऊ में, जैसे पार्क है, तो वहाँ पे अगर आप कोई संरक्षण कर रहे हैं तो उसको एक्स-सी2 बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। तब विभिन्न जातियों में एक्स-सी2 संरक्षण के लिए कौन सा उद्दिष्ट है, ठीक है। तो अब ये एक्स-सी2 की बात कर रहा है, तो इसमें देखेंगे जर्म प्लाज बैंक, ये जो है एक्स-सी2 में आएगा ना, क्योंकि वहां से साइड पे ना होकर के बाहर मिला करके एक बैंक बनाया जा रहा है, ठीक है। रुधिर बैंक में तो रुधिर किया जाता है, तो उससे कोई मतलब, शुक्राणु में शुक्राणु किया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। जर्म प्लाज जो है हमें जर्म को बैंक किया जा रहा है ना, इसलिए। माया महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है, ठीक है। महाधमनी धमनी चाप जो है किसमें दिखाई देता है, स्तनपायी में। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे अजगर जो है वो जहरीला नहीं होता है, ठीक है, ये लपेट करके मार देता है ना।
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? राष्ट्रीय जलीय प्राणी हम लोगों का कौन सा है? तो गंगा की डॉल्फिन। ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश वगैरह को भी, उत्तर प्रदेश ने भी इसको शायद बना दिया है। मानव सहस लघुत्तम कपि है। ठीक है। मानव सहस लघुत्तम कपि कौन है? गिबन है। ठीक है। इन जानवरों में से किसके जबड़े नहीं होते? ठीक है, तो ये आप देखें मिक्साइन के जबड़े नहीं होते। तो ये हमारा एनिमल किंगडम जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। इसके आप वीडियो को अगर दोबारा देखें तो उसके आप इसके साथ मैच कर सकते हैं और खुद की तैयारी भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी देखेंगे। इसमें से काफ़ी प्रश्न आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसके बाद ह्यूमन डिजीज़ वगैरह का भी चैप्टर आएगा। अब एक दो चैप्टर और बचा है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है फीडबैक हमें जरूर दीजिए। थैंक यू।